सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय चैनल महालक्ष्मी समाचार देने वाले जंगले इस अद्भुत चैनल को आप लोगों ने बनाया है। आज 4 नवंबर प्रातः 8 बजे आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ बात कर रहे हैं जंगल में होते मंगल के साथ। कभी देखा है हमने जंगल में मंगल कैसे होता है? अधिकांश लोगों ने नहीं देखा, पर उन सब ने देखा है जिन्होंने आचार्य श्री के साथ विहार में जाते हैं, उनके विहार की तैयारी करते हैं, आगे जाते हैं और बहुत तो कुछ करते हैं। गजब की तैयारी होती है और तैयारी हमारी तरह नहीं होती है, तैयारी अलग तरह की होती है। पता नहीं आचार्य श्री किधर पड़ जाएं, किधर रुक जाएं। भैया जी थोड़ा आगे चलकर अचानक उस रास्ते का मुआयना कर लेते हैं और देखते हैं कहाँ पर है, व्यवस्था बनाते हैं। कुछ साधारण सा स्कूल, साधारण सी जगह। अब बीती रात के दृश्य देख रहे हैं जहां आचार्य श्री का रात्रि विश्राम हुआ था। 3-4 घंटे करते हैं, सत्संग होता है लोगों की, यानी सुनसान जगहों पर हजारों की वहां पर भीड़ उमड़ पड़ती है। तैयारियां करते हैं लोग, गजब की रंगोलियां बनाते हैं रास्ते में, कोई जगह साफ करता है। यह होती है श्रद्धा और भक्ति। हमारे गुरुवर आ रहे हैं। और देखिए जब यहाँ पर जा रहे थे तो भैया जी ने एक बार पूछा उनसे, तो जरा सुनेंगे आप जरा। बहन जी, ये आप रंगोली क्यों डाल रहे हैं यहाँ पे? आचार्य श्री आ रहे हैं, उनकी स्वागत की तैयारी चालू है। कौन से आचार्य श्री आ रहे हैं? आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज। हाँ, कहाँ से आ रहे हैं? शिवपुर जैन से। बहुत बढ़िया, उनके आगमन की आप लोग तैयारी कर रहे हैं। बहुत बहुत आपके पुण्य की अनुमोदना। इसी प्रकार से आप आचार्य श्री की भक्ति में मग्न रहें, हम यही भावना बाकी है। और पता है जहाँ आचार्य ठहरते हैं वहाँ फिर अरे भक्त लोग जो होते हैं ना कुर्सी देखते हैं, ना सोफा होता है, वहाँ कुछ नहीं, सड़क ही सबके लिए। श्रावक अच्छे अच्छे श्रेष्ठी कार में चलने वाले यहाँ पर सड़क पर यूं ही बैठकर गदगद अनुभव करते हैं। यह चित्र आपको दिखा रहे हैं। इस तरह के यह होते हैं दृश्य जब जंगल के अंदर मंगल हो जाता है। कहते हैं हर कोई हैरान हो जाता है। सुनसान राहों के अंदर भी एक कारवां गुजर आता है और सब हैरान होके हतप्रभ होके देखते रहते हैं जब यहाँ पर इसी तरीके से आहारचर्या भी होती। आचार्य श्री यहाँ पर प्रवचन देना नहीं भूलते। कहते हैं 2-2 शब्द कहीं दे दिए, पता नहीं किसमें क्या परिवर्तन हो जाए। जिस रास्ते तीर्थंकर गए हैं उस रास्ते आज संतगण जा रहे हैं और अगले रास्ते में कौन आएगा, स्त्री व आत्मा का भेद बताने में कहीं चूक नहीं करते। एक क्षण वह भी सुन लेते हैं। मालूम पड़ा हमारे से पहले तो बहुत सारे चले गए हैं, हम बहुत पीछे हैं ऐसा लग रहा था। यूं करके देखा बहुत लंबी लाइन है और उसमें हम आगे हैं, पक्का है। हाँ, महावीर भगवान भी आगे हैं, तो ऋषभनाथ भगवान भी आगे हैं, तो हम चले जाएंगे तो हमारे पीछे भी अनंत अनंत भव्य जीव और आएंगे। किंतु सबको देखने से ऐसा लगता है हम इस स्वरूप को पहले ही समझ लेते। सभी श्रमण आज यही कहते हैं, किंतु इतिहास पढ़ने से ऐसा लगता है ये आगे कौन है, पीछे कौन है और बीच में कौन है, इसका कोई भी ठिकाना नहीं है। ऐसा यह अद्भुत आत्मा का वैभव है। जिनका जिन शासन उनका निर्वाण महोत्सव में यह पावापुरी क्षेत्र दिखा रहे हैं। पावापुरी महामहोत्सव सरकार द्वारा कहते हैं इसकी अगुवाई होती है, पर यहाँ पर हम अपने महावीर स्वामी के गुणगान, उनके संदेश से ज़्यादा क्या देखते हैं, एक झलक उसकी भी दिखाते हैं। कहीं ना कहीं चिंतन कीजिए। 2550वां निर्वाण महोत्सव से पहले इस तरह के जो हमारे कार्यक्रम महोत्सव होते हैं, क्या यह उचित है? एक झलक उसकी आप देखो।
जिस तरीके से वर्ल्ड कप में ना T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, भारत सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ता जा रहा है और जिस तरह से वहाँ रिकॉर्ड बना रहे हैं सूर्य कुमार यादव या विराट कोहली, कुछ इसी तरीके से हमारे जैन धर्म में रिकॉर्ड बन रहे हैं। चित्र देख रहे हैं आप। आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महावीर जी में इस चतुर्मास में उन्होंने 9वीं बार दीक्षा दी परसों, सोच सकते हैं आप। और उन्होंने अपनी दीक्षाओं का आंकड़ा भी 100 को छू लिया। 98 अब तक थी और 2 ये दीक्षा बनकर पूरी 100 दीक्षाएं हो गई अब उनकी। और यहाँ पर शुल्लिका शीलमती माता जी थी, उन्हें आरिका पद मिल गया और अब नाम हो गया आरिका शीलमती माता जी। और कमला देवी माता जी थी, उन्हें बना दिया है आरिका संकल्पमती माता जी, है ना। अब 100 दीक्षाएं और एक ही चतुर्मास में 9 बार दीक्षाएं, गजब का रिकॉर्ड है ये। शायद कभी बना नहीं होगा और शायद कभी टूटेगा भी नहीं। और अब ये चित्र देख लीजिए, 3 भैया जी तैयारी कर रहे हैं जैनेश्वरी दीक्षा की आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी के द्वारा। 6 नवंबर रविवार को होगी, सुबह 3 बजे के श्लोक के साथ दोपहर 1 बजे इनकी दीक्षा की तैयारी होगी। अनुमोदना करिए इस तरह के भावों की जब सही रास्ते पर बढ़ते जाते हैं। और ये दृश्य देख रहे हैं आप, बोरीवली वेस्ट मुंबई से दिखा रहे हैं आपको। एक और समाधि हो गई। शुल्लक संपूर्णानंद जी थे, उनको मुनि दीक्षा दी आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज ने। और उन 13 पिच्छियों के समक्ष बहुत धर्म ध्यान रूप में उन्होंने समाधि की, परसों की बात है, और कल अंतिम क्रियाएं की गई। चैनल महालक्ष्मी व सांध्य महालक्ष्मी हार्दिक विनयांजलि अर्पित करता है। और अब आजकल मंदिर में चल रहा है सिद्ध चक्र विधान। 3रा दिन हो गए पूरे कल और आज कर रहे हैं 64 रिद्धि विधान करेंगे आप लोग। और बात कर रहे हैं हम उसी के बारे में। पहले ये ना संस्कृत में था, हमारे भट्टारक शुभचंद्र जी और ललित कीर्ति जी ने इसको लिखा था, पर पता है फिर संत लाल जी ने इसको लिखा, सिद्ध चक्र विधान को हिंदी में पहली बार लिखा गया। इसके बाद 2-3 बार और लिखा गया। इस सिद्ध चक्र विधान को ज्ञानमती माता जी ने भी लिखा, इस तरीके से आया उनका। पूर्णमती माता जी ने भी लिखा और उधर स्वस्ति भूषण माता जी ने भी लिखा। यानी इस तरीके से इसको फिर अलग अलग रूप में लिखा गया, पर सबसे ज़्यादा लोकप्रिय ना संत लाल जी का विधान है जो इस समय आप देख रहे हैं, हर जगह पढ़ा जाता है। आज 64, क्या हमने इसके बारे में कभी सोचा? सिद्ध चक्र विधान और इस अष्टानी का कोई जोड़ नहीं है वैसे, लेकिन मैना सुंदरी ने अपने श्रीपाल जी और 700 और कुष्ठ रोगियों का कुष्ठ रोग शुद्ध कर दिया सही। बस उसी कारण अष्टानिका से सिद्ध चक्र विधान का ज़्यादा जुड़ गया। सबसे पहली बार दिल्ली के अंदर संत लाल जी का विधान है ना, यह पढ़ा गया था लाल मंदिर के अंदर। पहली बार इसकी वाचना होकर सिद्ध चक्र विधान श्रावकों ने किया था। हाँ, ये समयसार है, कई लोग जान नहीं पाते हैं समयसार के बारे में, पर आप समझ लीजिए ये हिंदी में एक समयसार है श्रावकों के लिए। पहले 8, 16, 32 जो अपने कल परसों तरसों किए थे, वह थे हमारे सिद्ध भगवान के गुणगान, उनके बारे में। आज 64 रिद्धियों के बारे में 64 रिद्धि विधान। 5वां कल पाप दहन, फिर उसके बाद 6ठे दिन कर्म दहन, 7वें दिन पंच परमेष्ठी और 8वें दिन सहस्त्र नाम विधान। इस तरीके से यह सिद्ध चक्र विधान 8 दिन के क्रम में होता है। पूर्णमती माता जी कहती हैं कि कई लोग इसे अब 2, 3, 4 दिन में करने लगे हैं, पर इसको 8 दिन में पूरे रूप से करें तभी इसकी महिमा निराली होती है। ज्ञानमती माता जी भी बहुत कुछ लेख करती हैं। यह एक प्रकार से आपको कर्मों का क्षय करने में आगे बढ़ाता है। इसको कर मैना सुंदरी अगर कर सकती है ऐसा, तो हम क्यों नहीं कर सकते? सिर्फ अपनी श्रद्धा, भक्ति और समर्पण के ऊपर है। चिकने घड़े मत बने, हम इसके अंदर इसको आत्मसात करें। एक एक जयमाला संतलाही लिखी है, गजब की आनंद देने वाली हैं। कभी हम उसमें उतर के करेंगे तो सचमुच इसकी महत्व का पता चल पाएगा। और फिर करेंगे बहुत बहुत जानकारी नए सीरियल के साथ आपके पास। सादर जय जिनेंद्र।